वो आ रखे थे तहसीलदार, ये लोग आए, मैडम आए हैं, इज्जत से जाएंगे, हम इज्जत पूर्वक भेजेंगे इनको। तो कभी भी आ सकते हैं। आपको लगता है कभी भी आ सकते हैं? हाँ। तो जब रात भर रहेंगी हाँ, रात भर रहेंगे। और सोएंगी कहाँ? सोएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। हम ज्यादा नहीं जानते, अनपढ़ हैं। थोड़ी ना है कि आपको मिलनी नहीं चाहिए, रोड तो जरूरत है, कहाँ बैठेगी? आपको मौका मिला भूख हड़ताल पे? मैं जरूर बैठूंगी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर बैठूंगी। आपने सारा काम किया होगा? हाँ, सारा काम किया, हम तो आपको खेती भी है। थकान हो रही है? हाँ बिल्कुल। और आप अभी धरने में बैठी हुई हैं? बिल्कुल, हम दिन भी बैठते हैं, हम रात भी। मैडम गढ़वाली में बात करेंगी कि हिंदी में? कौन सी लैंग्वेज जो आप चाहें? थोड़ी बहुत मुझे गढ़वाली आंच। लेकिन हम भी अपने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में यहाँ आए। हम लोग भी इसी वजह से आए कि यहाँ से गढ़वाली बोलो। हरिद्वार जान पड़ू, देहरादून जान पड़ू, हर चीज बच्चों तक पढ़ाना को भी देहरादून जान पड़ू। यहाँ पे आया था तो यहाँ पे आदमी बहुत कम थे, लेकिन अचंभे की बात है, मुझे डर लग रहा था खड़े होने में। जंगल है यहाँ पे, लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। सुन ले दीदी, सुन ले भूली, सुन ले मेरी बात। इस समय रात का 9 बज रहा है, मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और एक अच्छी बात मुझे देखने को मिली है कि रात के 9 बजे जो मातृशक्ति कहा जाता है वो यहाँ पे आ गई हैं। उन्होंने अपना खाना वाना सब बना के और यहाँ पे आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए पहुँच गए हैं और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। इस आंदोलन की ताकत देख के, कितनी हिम्मत है इस आंदोलन के अंदर। और ये आंदोलन मैं फिर कहता हूँ जनता के लिए चलाया जा रहा है। जनता इस आंदोलन को खुद चला रही है, ये जनता के लिए है, जनता चला रही है और जनता के लिए ही है। और यहाँ पे रात 9 बजे इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे पहुँच गई, दिखाइए इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे, देखिए अपना काम धाम सब करके वो लोग आ गए हैं और कितनी खुशी हो रही है सबको देख के। और ऐसे ही ये आंदोलन चले और रोड जरूर बने, जिसके लिए लड़ाई चल रही है पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं। और आज जैसा मैंने आपको बताया कि आज एक टीम आई थी जो इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की ताकि वो अंतपाल जी को यहाँ से ले जाएं। इन महिलाओं ने सब देखा है अपनी आंखों के सामने, तो मैं इनसे थोड़ा बात करूंगा। अभी मुझे पता चला है कि 6:30 बजे करीब यहाँ पे तहसीलदार की टीम आई थी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, ताकि वो अंतपाल जी को यहाँ से ले जाएं, आंदोलन थोड़ा सा खाली हो जाए। अंतपाल जी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं क्योंकि वो आमरण अनशन पे है और उनको लेने के लिए टीम आई थी। महिलाओं ने, पूरी महिलाएँ एकजुट हो गई और वो ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं पूछता हूँ वीर महिलाओं से क्या हुआ था उस समय। मैडम बताइए क्या हुआ? क्या हुआ, वो आ रखे थे तहसीलदार, ये लोग आए, मैडम लोग आई, तो हमने कहा कि हम ऐसे तोड़ने नहीं देंगे, इज्जत से आए हैं, इज्जत से जाएंगे, हम इज्जत पूर्वक भेजेंगे इनको। महिलाओं के बीच में अकेले ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते। मतलब किस लिए आए थे वो लोग? वो इनके तोड़ने के लिए, धरना तोड़ने के लिए। कैसे हड़ताल तोड़ना चाह रहे थे? क्या मतलब क्या करना चाह रहे थे? ऐसा कुछ ले जा रहे थे उठा कर राजाराम भाई साहब को। तो राजाराम जी जो अनशन पे बैठे हुए हैं, हाँ जी, उनको ले जाने आए थे। हाँ जी। तो क्या किया आपने? हमने जैसे आ रखे थे इज्जत पूर्वक वैसे ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। कल 11 बजे का टाइम दे रखा उनको हम लोगों ने, सुबह 11 बजे। हाँ जी, उनको ले जाने के लिए? हाँ जी। मतलब अभी ऐसी है कि उनको ले जा सकते हैं? अब नहीं ले जाएंगे, कल ले जाएंगे। कल ले जाएंगे, राइट, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे हुआ था कि एक टीम आई थी राजाराम जी को लेने के लिए, उनके स्वास्थ्य की वजह से तो महिलाओं ने उनको जाने नहीं दिया और सर 11 बजे सुबह टाइम दिया है कि उन्हें? हाँ जी, 11 बजे का टाइम दे रखा। तो हमने उन लोगों से कहा कि हमने कहा आपसे कोई नफरत नहीं है, आपका कर्तव्य बनता है, आप ड्यूटी है आपकी, आपका आने का फर्ज है, पर हम अभी जाने नहीं देंगे। वो आना चाहिए, मैडम आएगी यहाँ और नेता अभिनेता आएंगे, मेयर आएगी और पार्षद आएंगे, कोई आए नहीं यहाँ। किनके आने की बात कर रही हैं आप? हम खंडूरी जी के आने की बात कर रहे हैं, मैडम की। तब जाके उनके आप ले? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा। हमने कहा वो आएंगे, वो ले जाएंगे। हम कोई परेशानी है रोड के लिए, हम मर मिटेंगे, हम मर भी जाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य सुधार के जाएंगे। हम जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हमें धरना नहीं तोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, राइट, ठीक है, रोड जरूर बनेगी। हाँ जी, हम भी आपके साथ हैं रोड बनाने के लिए, रोड बना के ही रहेंगे। धन्यवाद। देखिए कितना इंतजाम है कि रोड बनाने के लिए रात में महिलाएं अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे आई हैं। और अभी कब तक रहेंगी रात में? अब 12, 12:30 बजे, 1 बजे जाते हैं हम लोग। रोज रहते हैं आप? हाँ जी, सुबह तक भी रह सकते हैं हम। सुबह तक भी? अच्छा, सुबह तक तो क्या पता क्या किस टाइम वो उनकी वो है तोड़ने की, जब तो कभी भी आ सकते हैं। आपको लगता है कभी भी आ सकते हैं? हाँ। तो जब रात भर रहेंगी? हाँ, रात भर रहेंगे। और सोएंगी कहाँ? सोएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। अब माता जी को देखिए, अपनी उम्र भी बता दीजिए एक बार, कितनी साल? 80 साल? 70? 75 साल है। देखो इंतजाम देखो कि वो कह नहीं रात भर यहाँ रहेंगे हम लोग। उनको लग रहा है कि रात में राजाराम जी को ना ले जाएं और इसलिए ये पूरी मातृशक्ति है बैठी हुई है, वो ऐसे नहीं जाने देंगे, इज्जत के साथ ले जाने देंगे, ऐसे नहीं ना?
बहुत नहीं, खुशी। नहीं, इज्जत के साथ जाएंगे। हाँ, इज्जत के साथ हाँ, जाएंगे, ऐसा जैसे- नहीं जबरदस्ती नहीं। हाँ नहीं, जबरदस्ती नहीं, धरना नहीं तोड़ने देंगे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे मिलके मुझे सीखने को मिल रहा है। जब जो कुछ चीज़ चाहिए लड़ाई करनी पड़ती है, बिना लड़ाई की कोई चीज़ नहीं मिलती सही है। बात अपना अपना हक तो लेना ही पड़ता है ना। हाँ, जो हक है हमारा, हम अपना हक खेती मांग रहे हैं। हाँ, खेत हमारे, पौधे पेड़ हमारे, सब कुछ हमारे है कि नहीं। क्यों क्यों हम ऐसे दाने दें, क्यों करेंगे, क्यों उनका वो तोड़ेंगे हम। देखिए आप जब ये हम ज़्यादा नहीं जानते, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, आपको नॉलेज तो सारी है। नहीं, आप कौन कहता है कि आप अनपढ़ हैं? हाँ, अगर आप धरने में आके बैठी हैं तो कई पढ़े लिखों से बहुत अच्छी हैं। नहीं नहीं, आपको इतना नॉलेज है कि हमारा हक क्या है, हाँ, और उसे क्या? कैसे लेना है, उसके लिए कैसे लड़ाई करनी है। और ऐसे पढ़े लिखे बहुत है जो घर सो रहे हैं, हाँ हाँ, तो तो आप उनसे तो बहुत अच्छी हैं। उनको क्या है, उनको आप सुनने नींद ही गाड़ेंगे वो। अब वो नींद ही गाड़ेंगे, उनके बच्चे नहीं जाएंगे नहीं इधर उधर को, वो अपने बच्चों को भी सुला देंगे, अपना आप भी सो जाएंगे। देखो, पढ़ा लिखा वो होता है जो पढ़ाई लिखे का यूज कर पाए सही जगह पे। और क्या? और जो आपका ज्ञान है प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने दुनिया प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखी है और अपना हक आप लेना जानती है। आप पढ़ा लिखे वाली बात छोड़ दीजिए। मुझे तो आप बहुत इंटेलिजेंट लग रही है, बहुत होशियार लग रही है, ठीक है, लड़ाई कर रही है और बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। और पीछे देखिए कितना उत्साह है लोग बागों में। रात का 9 साढ़े 9 बज रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए और भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आ रखी हैं। और ये भी ला रखी हैं आप रात में टाइम पास के लिए। राइट, आप बोलेंगी कुछ मैडम? नहीं, कुछ बोलो यार, आप लोग इधर रात में बैठे हो। ऐसे मत देखो, कैमरा है, हम ऐसी बात कर रहे हैं। छोड़ दो, कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है कि आपको मिलनी नहीं चाहिए। रोड तो जरूरत है, एक आम जरूरत है। और 27 साल से 27 बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है। 27 साल से रोड नहीं बनी है, अजीब लग रहा है मुझे। और इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और ये खास बात, जितना मुझे इस आंदोलन के बारे में मालूम चल रहा है कि इस आंदोलन में कोई चैरिटी नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। लोग अपनी मर्जी से आ सकते हैं, अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं। यहाँ पे कोई नेता नहीं है, खास बात कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। आंदोलन फिर भी चल रहा है। कितने दिन हो गए मैडम आंदोलन को? आज 36 दिन हो गए। 36 दिन तक चल रहा है बिना कुछ, बिना 35 की 36 है। अच्छा 35 दिन हो गए। 35 दिन से अभी तक चला रहा है आंदोलन बिना किसी सपोर्ट के। और ये आंदोलन ये सब जनता चला रही है, ये ध्यान रखिए, जनता खुद चला रही है। जनता अगर आपको करीबन, अगर मैं आपसे बताऊं, आपको अगर एक पानी भी आपको पीना है तो खुद जाके पीजिए, अपना पैसा खर्च कीजिए या फिर वहाँ दुकान पे जाके पीजिए। कोई भी चैरिटी नहीं है, किसी से मांगी नहीं जाती है। ये निशुद्ध और विशुद्ध आंदोलन है। अगर आपको इसके बारे में डाउट है तो यहाँ पे आइए, 2 दिन रुकिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हाँ मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं तो पदमपुर बेलेडाट से आई हूँ। पदमपुर से? पदमपुर और बेलेडाट घराट से आई हूँ। पहली बार आई है, कई बार आ चुकी? नहीं, मैं दूसरी बार आ रही हूँ। दूसरी बार आई है। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे लोगों से मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन करता है कि मैं रोज आऊँ, लेकिन बहुत दूर हूँ ना, दूर तो है, हमें भी लगता है, लेकिन आना पड़ता है ना जब कोई काम हमें मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मेरा तो खुद ऐसा मन है कि मैं धरने पे, मतलब मेरा इच्छा है बैठने की, लेकिन बहुत दूर हो गई। और फिर लेडीज हूँ, बच्चे हैं घर में ना, समझ रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। आप यहाँ तक आ पा रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे बोलूँ, अगर आपने घर छोड़ के खाना बना के यहाँ आ रही हैं, थके हुए रहते हैं और इस समय आप यहाँ उपस्थित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं, इसीलिए तो महिलाओं में बहुत ताकत, महिला को मतलब क्यों रानी लक्ष्मी का नाम हम लेते हैं महिलाओं में, इसलिए जोड़ते हैं कि उनमें आदमी से कई गुना ज्यादा ताकत होती है, कई गुना ज्यादा ताकत। और इसी वजह से सब देवी का आपको नाम दिया जाता है। बहुत खुशी मेरी खुद इच्छा है कि मतलब मेरी, ये लोग बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो कैसे आपको मालूम चला इस आंदोलन के बारे में? थापा जी के जनता की आवाज़ से मैं फेसबुक में मतलब हमेशा उनको देखती रहती हूँ ना, तो मुझे ये लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। इन लोगों को देख के भी, मतलब रात को ये बैठे रहते हैं। परसों भी आई थी मैं। परसों भी आए थे? हाँ, 1-2 दिन तो मैंने भजन भी गाए इनके साथ। तो मेरा आने का मन होता है कि मैं जाऊँ, रोज जाऊँ। अच्छा मैडम, क्या रोड बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? रोड बननी चाहिए। रोड ये सबके लिए है, किसी का अपना पर्सनल नहीं है कि, मतलब रोड जरूर बननी चाहिए, हम सबके लिए अच्छा है आगे। तो मैडम एक यहाँ पे एक लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिकल साजिश हो रही है, या फिर यहाँ पे क्या कहते हैं किसी तरह का चंदा हो रहा है, या फिर कोई राजनीतिक एजेंडा, ऐसा कुछ है यहाँ पे? कुछ नहीं लगा है, आपको? ऐसा कुछ निस्वार्थ है। आप तो बाहर से आई ना, आप यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं। आपको ऐसा लगा यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, ये निस्वार्थ है, ये गलत है जो ऐसे बोल रहे हो, बहुत गलत बोल राइट, रहे ये जनता खुद चला रही है ना आंदोलन हैं। ये को? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ध्यान रखिए। ऐसा एक शायद आपने पूरी जिंदगी में ऐसा कोई आंदोलन देखा होगा जो जनता उस आंदोलन को खुद चला रही है। ये बहुत अलग आंदोलन है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ रात में, क्योंकि इस आंदोलन को जनता अपनी दम पे चला रही है। और क्या बोलूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ पे लोगों को, गांव वाले। इन्होंने मुझे खाना खिलाया अभी, मुझे पता नहीं था कि मुझे खाना खाने मिल जाएगा। उन्होंने मुझे खाना भी खिला दिया बड़े प्यार से। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर कि इतना प्यार यहाँ से मिल रहा है।
और मैं कोटद्वार की जनता से अपील करूँगा, जैसे लेडीज़ लोग रात में बैठे हैं ना, आपको भी आना चाहिए और आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। और कभी और आएंगी आप? हाँ, मैं फिर आऊँगी, राइट, ठीक है पूरी तैयारी के साथ आऊँगी। अब मैडम, मैं अपने अगल बगल में लोगों को बताइए, हाँ जो लोगों को इस आंदोलन के बारे में पता नहीं, मैं भी बता रहा हूँ। मैंने सोचा है कि अब मैं बाइक से नहीं आऊँगा, यहाँ तक पैदल आऊँगा दुर्गापुरी से। अच्छा, और जितने लोग रास्ते में मुझे मिलेंगे उन्हें बताता जाऊँगा कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि बाइक से तो पता नहीं चलता है, फटाफट में यहाँ पहुँच गए। जब पैदल आएंगे तो लोग मिलेंगे हमें, और कैमरा साथ में चलेगा तो लोग पूछेंगे कि कैमरा लेके क्यों घूम रहे हैं, तो हम लोगों को बताएंगे इसलिए घूम रहे हैं। हाँ, आप वहाँ मैं पे जाइए, इन लोगों बैठिए। को ना देखती रहती हूँ, लोग कैसे बैठे रहते हैं, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी जाऊँ वहाँ। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई आप आए, आप सही जगह पे आए हैं, हाँ। सही जगह पे आए हैं, सही प्लेस पे आए हैं, सही मुद्दे के लिए आए हैं, और ये रोड बन के ही रहेगी अब। रोड बननी चाहिए, बहुत इन लोगों का संघर्ष होना चाहिए, कि मतलब इनका कामयाबी होनी चाहिए, इनकी इतनी मेहनत रंग लानी चाहिए इनकी, बहुत लोग। आप बैठेगी, आपको मौका मिला भूख हड़ताल पे? मैं जरूर बैठूंगी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर बैठूंगी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपकी स्प्रिट। मैडम, आप कुछ बोलेंगी? आप भी आती है रोज? हाँ, रोज आते हैं। कब से आ रहे हैं? कितने दिन हो गए आपके आते आते? 35 दिन हो गए हमको आते आते हैं। और क्या लग रहा है आपको, रोड बनेगी नहीं बनेगी? रोड तो बननी चाहिए, बनेगी रोड। अगर जहाँ बैठ रहते हैं अगर ऐसा होता है अंथवाल जी को ले जाते हैं तो फिर क्या होगा इस आंदोलन का? हम ले जाने नहीं देंगे, हम तोड़ेंगे नहीं। हम राइट, मतलब इसको तोड़ना नहीं है ना, दूसरा कोई आदमी बैठेगा या फिर इसे चलाना है, और इसको लगे रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ना छोड़ना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जब तक थापा जी रोड कहते हैं उठेंगे नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो कहते हैं, उनका नारा है अभी नहीं तो कभी नहीं, उस पर टिके रहना है। और किसी हो सकता है और कठिन परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं होता है, कई बार बहुत कठिन परिस्थिति भी आ सकती हैं। आप उसके लिए मेंटली तैयार रहें, और इस मौके को कभी छोड़े ना, कभी छोड़े ना, और इसको बना के रखिए आप। और मैडम, कुछ कहना चाहेंगी लोगों को? लोगों को क्या कहना है, लोग जिसको समझदारी है वो आ रहा है यहाँ, और जिसको वो बेसमझदार हो घर में सो रखे हैं। अरे, आप भी कुछ कहना चाहेंगी मैडम? क्या कहें, ये सड़क बहुत जरूरी है और हर कोई चाहता है कि सड़क बने, है ना? ये फोटो नहीं तो और क्या कहना है हमें, बस इतना ही कहना है कि हमें सड़क चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए आपको सड़क? सड़क किस चीज़ के लिए चाहिए? देखिए, आदमी बीमार हो रहा तो हमें देखो डॉक्टर इलाज कराने जाना है, उस चीज़ के लिए चाहिए। बच्चों के बहुत सी के लिए देखो, कई वहाँ हैं देहरादून में या कहीं बात है, मतलब हर चीज़ के लिए सड़क हमें जरूर चाहिए। अच्छा मैडम, आप अभी घर में काम करके आ रही होंगी? हाँ, बच्चे हैं? बच्चे हैं, 2 बच्चे आ रहे हैं, एक बच्चा मेरे सो रखा है। और आपने सारा काम किया होगा? हाँ, सारा काम किया। हम तो खेती भी थकान हो रही है? हाँ, बिल्कुल। और आप अभी धरने में बैठी हुई हैं? बिल्कुल, हम दिन भी बैठते हैं, हम रात भी हम दिन रात आते हैं, और 35 दिन लगातार हो चुके हैं हमें। बच्चे हैं, उनको पाल रही हैं, और उसके बाद धरने पर अभी 35 दिन लगातार आ रही हैं आप? हाँ, और 80 साल की मेरी सास भी हैं, उनको भी देखती हैं? हाँ, वो आपको वो जिम्मेदारियां हैं? जिम्मेदारियां भी। उसके अलावा इस धरने के लिए भी आ रही हैं आप? बिल्कुल जरूरी है ये चीज़ तो। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये अपनी लड़कियां हैं? हाँ, ये बड़ी लड़की। आपका नाम क्या गुड़िया? मेरा नाम आराध्या है। तुम भी टीवी पे आओगी, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या? आराध्या। आराध्या, तुम क्या करती हो? मैं पढ़ती हूँ स्कूल में। आपका नाम? खनक। खनक? तभी तुम खनक रही हो इतनी अच्छी। आप क्या करती हैं? पढ़ती हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? 6th क्लास में पढ़ती हैं। क्या बनना है आपको? क्या बनना चाहती हैं? सोचा है? कुछ नहीं? चलो, आपने सोचा आप क्या बनेगी? क्या? डॉक्टर। ओ, डॉक्टर बनना चाहती हो? डॉक्टर कैसे बनेंगी? आप कैसे पढ़ने जाएंगी? यहाँ तो रोड ही नहीं है। तभी तो रोड बनवाने के लिए आए हैं। इसलिए बैठे हैं। आपको मम्मी ने बताया है कि यहाँ क्यों बैठे हैं? मालूम है ना? तो क्या रोड बननी चाहिए? बननी चाहिए। अच्छा, आपको क्या फ़ायदा होगा? माना जाए रोड बन जाती है, आप जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसका रिजल्ट आ जाए, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे उत्तराखंड में जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल है वो आपस के रास्ता जो वो जुड़ जाए। अच्छा, राइट, ठीक है। आप दोनों रास्ते को जोड़ना चाहते हैं। और देहरादून भी यहाँ से एक हब है, एजुकेशन हब है, तो वहाँ कई कोर्स होते हैं, तो यहाँ से रोड बनेगी तो आपको फ़ायदा होगा, आप आसानी से पहुँच सकते हैं और सारे कोर्सेज कर सकते हैं। आपको किराए से कमरा नहीं लेना पड़ेगा। सही? यस। ठीक है। अब मेरे को पहले दिन कोई यूथ टकराया है मेरे पास, जो हमारे भारत की कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो देश का भविष्य होते हैं, और उन बच्चों को भी इस रोड का महत्व पता है कि रोड क्यों बननी चाहिए। और आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मैं तो इतने दिन से आ रहा हूँ। एग्जाम चल रहे हैं। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहता हूँ यूथ आए यहाँ पे। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि यूथ भी आए। अब ये जितनी भी लड़ाई है, ये केवल ऐसा नहीं है कि अपने दादा दादी पे छोड़ दो या अपने पापा पे छोड़ दो। और एक यूथ की भी खुद की एक जिम्मेदारी है कि जब रोड बनेगा तो विकास होगा, डेवलपमेंट आएगा, नौकरी आएंगी, जॉब्स आएंगी, सब कुछ आएगा। तो यूथ को भी यहाँ पे होना चाहिए। आप कहेंगी अपने अगल बगल वालों से, बच्चों से कि आपको जाना चाहिए? बोलती हैं? हाँ, अपने स्कूल में भी बोलती हूँ। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हम जरूर आएंगे। अच्छा, हाँ बोलते हैं। जो हमारे गढ़वाली लोग हैं ना, पहाड़ी लोग हम लोग हैं,
तो हमारे गांव में तो खेती अब रही नहीं है। अगर पहाड़ के आप हाल देखेंगे तो जो खेती है, अगर आप जो उगाते हैं अपने घरों के अंदर, जैसे मेरा मामा भी गांव में रहता है, और जो कुछ पैसा खर्च किया खेती की, उस खेती को या तो सूअर खा जा रहे हैं या भालू खा जा रहा है। गांव में किसी तरह की कोई नौकरी नहीं है जिससे लोग घर चला सकें। पहाड़ों में भी जो वही लोग ले रहे हैं जिन पे कोई साधन नहीं है, अगर उनको भी मौका लगे तो वो भी शहर में आ जाएं। मतलब हमारे पूरे गांव इसलिए खाली हुए कि यहाँ के नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं थी। अगर यहाँ के नेता देहरादून नहीं जाते, गांव में जाके रहते, तो गांव में स्कूल खुलते, कॉलेज खुलते, सब कुछ बनता, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता और उत्तराखंड के गाँव खाली नहीं होते। ये जो पूरा गड़बड़ हुआ है यहाँ के नेता की वजह से ही हुआ है। अगर कि नेताओं की इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती तो आज हमारे गाँव खाली नहीं होते। इसीलिए मेरे पापा जैसे लोग, मेरे पापा गांव में रहना चाहते थे, वो कभी भी बाहर रहना नहीं चाहते थे। वो इसलिए उन्होंने यहाँ छोड़ा क्योंकि रोजगार नहीं था, बच्चों की पढ़ाई नहीं थी, तो गांव छोड़ के वो, जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पर रोज पढ़ाई की दिक्कत होती है सबके, दो गांव में तो कितनी दिक्कत है, इसलिए वो शहर आ गए। और फिर हमें झांसी रहा, मुरैना रहा, बहुत अलग अलग जगह पर रहा, जैसे पापा की पोस्ट में हम भी चले गए। लेकिन हम अपने गढ़वाल को दिल से बहुत प्यार करते थे। हमारे पापा ने सिखाया कि हमारा गाँव है, हमें हर साल लेके आते थे छुट्टियों में, लोगों से मिलवाते थे, जिससे हमें प्यार आया। तो अब ये इस तरह से हम लोग गए, तो ये यहाँ पे भी तो होगा। अगर यहाँ पे एजुकेशन नहीं होगा, कॉलेज नहीं होंगे, स्कूल नहीं होंगे, ये भी खाली हो जाएगा एक दिन। अगर यहाँ किसानों की ज़मीनों पे भालू आएंगे या फिर सुअर आएंगे तो ये भी छोड़ के भाग जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे खेतों में पहरा करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी समस्या है ना। मैडम गढ़वाली बात करेंगे कि हिंदी में? कौन सी लैंग्वेज जो आप चाहें? थोड़ी बहुत मुझे गढ़वाली आंच। हम लोग भी इलेगा या अपर बच्चों तक लेकर ना हम भी की पढ़ाई करना कौन हम दबी का बेटे क्या हम डाड़ा मंडी बटे। मैं सही जहाँ मैं गलत टोक देना मुझे नहीं, डाड़ा मंडी बटे हो ना, तो हम लोग भी दबी का इलेगा डाड़ा मंडी डाड़ा मंडी गाँव के नजदीक। डाड़ा मंडी आपका गाँव मेरा गाँव के नजदीक छे। अच्छा, हम लोग शिमला के छे। शिमला के? अच्छा, कपलडी में नन्ही गाँव के। हाँ, वकी के हम छो। ठीक उनु छो। कोशिश करनी चाहिए आनी चाहिए, पर मैं चांद छे की गढ़वाली सबसे आन चढ़ी छे। तो हम लोग भी 14-15 साल होगी नहीं यहाँ, मतलब 14-15 साल में सबसे पहले जो नेताओं रहना अपर घोषणा पत्र लाल डांग चिलर खाल मोटर मार्ग डलियों रहे, लेकिन आज दिन तक कैन या कुछ काम नहीं कर। आज थापा जिन जो आवाज उठाए हुई पिछने हम लोग भी पिछने चल गए, लेकिन आज से पहले भी कोई उठा तो दगड़ भी सपोर्ट कर दम, लेकिन जब कैन उठाई नहीं तो अब हम लोग अब मतलब थापा जी की दगड़ पिछने पिछने हम लोग भी छेचो। बाकी हम तो कुछ जन नहीं सा अभी नेताओं पर लोग बुना छिन की राजनीति चल रही है। अब हमें तो ये पता नहीं है कि राजनीति चल रही क्या चल रही, क्योंकि हम लोग जानते तो है नहीं इतना, लेकिन हम भी अपने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में यहाँ आए। एक रोड नहीं, देखो मैडम, एक रोड मांगना कोई राजनीति नहीं है, ये बुनियादी हक है। यही तो बोली, तो ये तो हक है ना हम लोगों का कि मतलब रोड बननी चाहिए। हम लोग भी इसी वजह से आए कि यहाँ से गढ़वाली बोलो हम लोग गढ़वाली आंचे तो गढ़वाली बुनचे, तो हम लोग भी अकेले किया हो कि सिडकुल बीच मतलब, तो अगर बच्चा मतलब करण चालत है भी कह सकते हैं, लेकिन आज सिडकुल भी ना हालत से मतलब कि कोई ना तो नौकरी ना कुछ ही, और जो करना भी छीन वो था 8-9 हज़ार रुपये से ज़्यादा नीचे, वो भी ब्रेक सिस्टम से, वो भी मतलब मैंने माँ पूरी नौकरी नहीं छीन, तो मतलब क्या फायदा हम लोगों को क्या करना। तो हम भी पछताना चाह कि हम ये आया था तो किले हो, मतलब हम खुद पछताना चाह, मैं खुद पछताना चाहूँ कि हम इतना दूर आया था तो आया किले छो। मतलब कहने का मतलब ये है कि गांव आपने छोड़ा इसलिए छोड़ा कि यहाँ आएंगे अपने बच्चों को कुछ अच्छा होगा। कुछ यहाँ अच्छा पे आके होगा, भी वही हालत है, वही हालत है यहाँ पे आके भी। पहाड़ छोड़ के आपको अच्छा लग रहा है? कहाँ लग रहा है अच्छा, हमारा तो मन करता है कि गांव चले जाए, पर क्या करें मजबूरी हो गई। गांव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है गांव। हाँ। वो खाली तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, तभी तो नहीं, मेरी जिठानी है गांव में ना, वैसे हम भी जा सकते हैं घर अपने पर ये है कि इस समय हमने यही सोच के आए थे, मतलब घर बैठे हम यही सोच के आए थे कि हमारा बच्चा पेड़ लियाल और मतलब स्कूल अगर और रोड बन जाए तो हम लोगों को काफ़ी सुविधा से, मतलब फिर हॉस्पिटल हमारे देहरादून हो गए या कोरदार, तो आप लोग दिखने लगे अच्छा हॉस्पिटल का हालत, तो हर चीज़ को हरिद्वार जान पड़ू, देहरादून जान पड़ू, हर चीज़ को बच्चों तक पढ़ाना को भी देहरादून जान पड़ू। लेकिन अब क्या बोले, अब हम तो कुछ नहीं बोलना चाह कि बोलूँ भी क्या चाहिए, हॉस्पिटल का हालत भी नहीं ना तो डॉक्टर, और एक रेफर सेंटर हो गया वो डॉक्टर तो छः नहीं सिन, छुट्टू भी बीमारी भी होनी तो सीधा देहरादून को वो रेफर कर देना सिन। तो मतलब जो लोग मन नीचे इतना पैसा ऊन करके कराना पर बच्चों मतलब कैक भी इलाज, मतलब इतना बड़ी बिल्डिंग खड़ी तो कह रहे, लेकिन डॉक्टर एक नहीं सुना। अब शासन अच्छा बोल, बहुत बढ़िया बोल। आप तो कह रहा थी कि मैं निमिनी बुंद चांद कितने बढ़िया बोलने से अजीब सी बोल रहा हूँ। अच्छा बोलना था तुम भी। देखिए दोबारा से मैं बात यहाँ पे हिंदी बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं अच्छा बोल पाऊँगा
दोबारा से देखिए, दीदी मेरे साथ थी और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने गांव छोड़ा। गांव किसी छोड़ा कि बच्चों को यहाँ लाएंगे। कोटद्वार एक मतलब लगता है लोगों को कि कोटद्वार एक बहुत बड़ी सिटी है, नगर निगम है वैसे कहने को, और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे, मेडिकल सुविधा होगी, बच्चे यहीं पे नौकरी कर लेंगे। गांव से विस्थापित होकर यहाँ पे आए। किराए से रहते हैं कि आपको खुद का मकान है? ना खुद का है। खुद का मकान है, यहाँ पे आए, अपना मकान लगाया और जो नौकरी करके बड़ी मुश्किल के मतलब लिया, जमीन ली, फिर 2 कमरे खड़े सारे सपने टूट गए, सारे सपने आके टूट गए, मतलब इस रोड के चक्कर में, सबसे ज्यादा इस रोड के चक्कर में। देखिए कितना दर्द है गांव छोड़ना। रोड के चक्कर में सारे सपने उत्तराखंड में के अंदर जो लोग गांव, अब तो हम तो इन लोगों ने कि अगर रोड नहीं बनी ना तो हम लोग तो खाली, अब जिनकी तो यहाँ जमीन ज्यादा तो वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग तो ऐसे है कि अब ना तो घर के रहे ना घाट के रहे। देखिए अब गांव छोड़ के अगर यहाँ आ जाते हैं, गांव से इनको एक लगाव है, इनका दिल गांव में है। अब वो छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, इस उम्मीद से आए थे कि सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे एजुकेशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कहानी पूरी पलट गई। जब यहाँ पे आए, पैसा लगाया, मकान, पता चला यहाँ तो अच्छे हॉस्पिटल ही नहीं है, यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है। जो नौकरी मिल रही है वो 12 घंटे में 8,000 रुपये मिलते हैं, और 8,000 रुपये में कमरा किराए पर नहीं मिलता आजकल। इतनी बुरी हालत है। सरकार की सोच, सरकार को भी पता होगा कि 8,000 मिलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि उन्हें मालूम नहीं होगा। तो 8,000 में कमरे किराए पे नहीं मिलते हैं आजकल, तो घर कैसे चलेगा? तो ये है कोटद्वार की हालत। और ये हालत इसीलिए हुई कि यहाँ के राजनेता थोड़े से सोए हुए हैं, उनको जागना चाहिए था। और जैसे ये लोग बैठे हैं यहाँ पे इस समय, उनको भी यहाँ ऐसे बैठना चाहिए था। तो ये आज ऐसा नहीं होता और लोग रोड पे नहीं उतरते। मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे आदमी बहुत कम थे, लेकिन अचंभे की बात है, मुझे डर लग रहा था खड़े होने में। जंगल है यहाँ पे, लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। और ये रात के साथ लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये खाली इसलिए हो रहा है कि एक रोड के लिए हो रहा है बस। देखिए आप पूरा दिखाइए इनको, कितने सारे लोग यहाँ आ गए हैं, जो अभी पूरा खाली था। और इतनी भीड़ यहाँ पे, पीछे भी दिखाइए, पीछे भी लोग हैं रात में, देखिए उधर, और इधर देखिए, इतनी रात में भी लोगों में जोश है, एंथुसियाज्म है, इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी बहुत जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ ऐसे आप लोग भी बैठे हैं। बिल्कुल, हम तो कहीं आ ही रहे हैं। क्यों आए सर आप इतनी रात में अपनी नींद तोड़ के? बिल्कुल जी, अपनी जरूरत के लिए तो आना पड़ता है। अपनी जरूरत के लिए हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे आया था ना, 9 साढ़े 8 बजे करीब आया था। हाँ जी, यहाँ पे आदमी कम थे। हाँ, तो धीरे धीरे डर लग रहा था, लेकिन जैसे तो रात बढ़ रही है लोग बढ़ रहे हैं। अभी देखेंगे आप 11 बजे तक अगर आप रहते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि भीड़ दुगनी हो जाएगी। भीड़ क्यों रोड चाहिए आपको? तो बिना सड़क के तो विकास संभव नहीं है, तो सड़क होगी तो विकास होगा। आप करते क्या है सर? मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप? हाँ जी। क्या पढ़ाते हैं? आपकी तरह ही टीचर हूँ। आपको पता है मैं टीचर हूँ? इंग्लिश को छोड़ के सब कुछ पढ़ाता हूँ जो आप पढ़ाते हैं, बस बाकी पीसीएम पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब मैथ पढ़ाते हैं? हाँ। क्या किया आपने वैसे? मैं बीएससी हूँ। मैंने बीएससी किया, मैथ से किया है। अच्छा, मैंने भी बीएससी किया है। मैथ मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा जी, अच्छा। मैं वैसे मैथ ही पढ़ाता हूँ, सबसे अच्छा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ ही है, पर कॉम्पिटिटिव मैथ। अच्छा, स्कूल वाला नहीं। हाँ, मैं तो एकेडमिक पढ़ाता हूँ बस केवल। कैसा मतलब कोटद्वार का रिस्पांस कैसा है बच्चों का? मेरे टीचर से मिल रहा हूँ यार, तो अपने दिल के हाल तो शेयर कर लूँ। बिल्कुल। नहीं, बच्चों का कैसा पढ़ाई में? मैं तो देखो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाता हूँ, तो वैसे अब आजकल तो आपको पता ही है, शिक्षा या तो यूट्यूबर्स चैनल के माध्यम पे या फिर जो है ट्यूशन टीचरों के भरोसे पे रह गई है। खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा तो ऐसी है। स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं, मैं तो अपना प्राइवेट ट्यूशन ही पढ़ाता हूँ। कहाँ पे पढ़ाते हैं आप? यहीं पे घर पे ही अपने घर पे पढ़ाते हैं। तो कितनी क्लास तक के बच्चे आते हैं? 1 से लेकर 12 तक के सब आते हैं। मतलब यहाँ पे एजुकेशन का क्या माहौल है कोटद्वार के अंदर? यूट्यूब को छोड़ दीजिए आप, वो दुनिया छोड़िए, हम अपने इलाके की बात करते हैं। यहाँ पे कैसा माहौल है? ठीक ही है, एजुकेशन का माहौल है। बच्चे पढ़ाई में मेहनत करते हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित ही करते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो हर जगह मेहनत करते हैं। मैं क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं भी टीचर हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराता था। अच्छा। मैंने बंद कर दिया कॉम्पिटिटिव पढ़ाना। मैंने भी करा शुरू में, इसलिए बंद किया, लेकिन बंद कर दिया। मैंने एक नौकरी सुनी है समूह यहाँ पे, जो किसी की लगती नहीं है। उसमें लोग 42 साल के बूढ़े हो गए हैं, और कहीं कोचिंग का बिजनेस भी इसी पे चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल। वो टीचर भी वही है जिन्होंने 42 साल तक तैयारी की, उन्हें नौकरी नहीं मिली तो कोचिंग खोल के बैठ गए। सही बात। मैंने उसे कर दिया बंद, तो करप्शन का भीड़ है। आप पेपर लीक कर रहे हैं, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। आपने सुना है ना पेपर लीक हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर? हो रहे हैं, सुना है। ये क्या, अब ये पेपर लीक होना, अगर कोई पेपर लीक होता है उसमें काफ़ी सिक्योरिटी होती है, पेपर को गुप्त रखा जाता है। ये अगर हर बार पेपर लीक हो रहा है तो उसमें दूसरी स्टूडेंट है कि जिनको, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है, इसमें किसका दोष है? बच्चों का दोष है कि वो ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, कि सरकार का दोष है? नहीं, देखिए बच्चों का दोष नहीं है। क्या करें आप? सरकार का। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बच्चों की तो बल्कि मैंने खुद पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ते हुए देखा है घर पे 12 बिल्कुल मैंने भी देखा है। मतलब बिल्कुल बच्चों को तो मेहनत जो है लगन बन गई है। पहले सरकारी नौकरी के प्रति बच्चे इतने जागरूक थे भी नहीं। आपका जो बच्चा है वो पढ़ लिख के ज़्यादा जागरूक हो गया है। पहले तो गिनती जो कुछ ही क्षेत्र थे जहाँ बच्चा सरकारी नौकरी में जाना था। जैसे आप फौज को ले लीजिए, पुलिस को ले लीजिए, फौज को और पुलिस को ले लीजिए, पर जो बाकी के जो मैं समूह के स्पेशल पेपर की बात कर रहा हूँ। मैं तो समूह पटवारी की वैकेंसी आती है, पटवारी हो गया, बड़ी वैकेंसी है उसमें, पंचायत मंत्री वगैरह, वीडियो वगैरह है, पर्यवेक्षक अधिकारी है। कभी सुनने को मिलता है आपके इलाके से कोई लड़का निकला
अभी तक तो देखो इस हमारे क्षेत्र इधर से तो कभी निकला नहीं है वीडियो। यही दर्द है मेरा भी रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ाना बंद किया कि मैं बच्चों को कम से कम भड़काऊंगा नहीं कि आप इसकी तैयारी कीजिए, मैं उनको कहूँगा कुछ और कीजिए। आप बूढ़े मत हो जाए 42 साल तक, 42 साल के बाद अगर बच्चा तैयारी करेगा उसके बाद क्या करेगा? आपको पता है समूह की लास्ट एज क्या है? 42। 42 अगर 42 साल तक कोई पढ़ रहा है उसे फिर वो क्या करेगा? पता नहीं। हाँ ये तो है, सही बात है। और पेपर हर बार आउट हो रहे हैं, आउट ही हो रहे हैं। सर आप कहना चाहेंगे पेपर आउट के बारे में? पेपर आउट हो जाते हैं, अपने बच्चों को तैयारी कराएंगे सरकारी नौकरी की, समूह की नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। आपको पता है उसमें क्या हो रहा है? हर पेपर आउट हो रहा है, हर चीज़ में पहले। आप रात में अपनी नींद छोड़ के यहाँ क्यों आए? सड़क की जरूरत है, सड़क की जरूरत है। आपको नींद आ रही है? नींद 11-12 बजे से पहले नहीं आती है। आप क्या करते हैं? खेती है, फार्मर, खेती है, किसान है। अच्छा, किसानों की क्या समस्या है यहाँ पे? बहुत समस्या है, जैसे जंगली जानवर है, बंदर है, मतलब इन सब चीज़ों से भी जूझना पड़ता है। सब चीज़। हाथी रोड बनेगी तो आपको क्या फ़ायदा होगा, सच बताना आप? रोड से यहाँ हर चीज़ फैसिलिटी बढ़ेगी, खेती बाड़ी होगा, डेवलपमेंट होगा। अभी देखिए आप टाइम देखिए कितना देर हो गया इस समय, और लोगों में कितना उत्साह है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे और लगातार। मैं तो पहली बार आया रात में। ना भीड़ तो और बढ़ेगी। नहीं, रात में मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, नहीं आप दिन में तो कई बार आया, भीड़ और बढ़ती है, लेकिन रात में भी मैं तो सैल्यूट कर रहा हूँ महिलाओं को यहाँ की, और सब लोग, आप लोगों को भी मैं खुद सैल्यूट कर रहा हूँ जिस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जनता के लिए जनता का आंदोलन है, जनता खुद इसे रन कर रही है, जनता के आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके लोगों को देख के। सर क्या लगता है कि ये रोड बनेगी कि नहीं बनेगी? देखिए प्रयास करने से सफलता निश्चित मिलेगी, और प्रयास अगर जारी रहा तो जरूर बनेगी। सर अगर आप लोग आए तो जरूर बनेगी, अब आप पे डिपेंड करता है पूरा खेल यहाँ पे। नहीं सर, बिल्कुल। सरकार कई बार मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगी, नहीं बिल्कुल वो ऐसे काम करेगी, कर ही रही है, राइट, की आपका आंदोलन टूट जाए। लेकिन आप अगर आप यार डेली आए तो जरूर बनेगी। आप थोड़े दिन और संघर्ष करना है सर, घर नहीं बैठना है, आपको आना है, बिल्कुल आना है, जरूर बनेगी। अभी देखिए सर, आपका नाम सर? मेरा संजय पंत। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं सर आता तो डेली हूँ, डेली आ रहे हैं, जब से आंदोलन चल रहा है? जी जी, 32-33 दिन से लगातार आ रहे हैं। नहीं डेली, मतलब डेली नहीं आ पाता, दिन में कुछ करा, नाइट में तो लगभग डेली आ जाता हूँ। कल भी सर 12 बजे। रात में तो आप आ रहे हैं ना? देखिए उधर लोग और आ रहे हैं, अच्छी बात है। सर क्या कहते हैं, आप करते क्या हैं सर? ड्राइविंग करता हूँ सर। ड्राइविंग करते हैं, तो आप तो गाड़ी चला के आ रहे होंगे? हाँ जी, हाँ। थकान हो रही है? हाँ जी, थकान तो है ही है। और क्यों बैठे हैं फिर आप अपनी नींद छोड़ के यहाँ पे? सड़क के लिए बैठे हैं सर। सड़क के लिए? अच्छा, सड़क से आपको क्या फ़ायदे होंगे? फायदे हैं सर सड़क से। एक फ़ायदा, मैं कुछ फ़ायदे बताइए मुझे। सर सबसे पहले तो जैसे अपने चुटकुल है, मैं चुटकुली गाड़ी चलाता हूँ सर। चुटकुल गाड़ी चलाते हैं? अच्छा, चुटकुल गाड़ी चलाते हैं आप? कम सी गाड़ी चलाता हूँ सर मैं जी, एकम से फार्म है सर अपनी। तो पहले तो सर चुटकुल देख लो आप, पूरा ख़त्म है। क्या हो गया चुटकुल में? सड़क के कारण सर ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है। मतलब कोई मालिक कोई बाहर अगर जगह लेना चाहे, फैक्ट्री बनाना चाहे, तो वो देख के डर जाता है, रास्ते नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई अपनी फैक्ट्री लगाना चाहे चुटकुल के अंदर, तो सड़क नहीं है, कैसे सामान लाएंगे, कैसे सामान भेजेंगे, और इसलिए लोग नई फैक्ट्री, मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो पैसा फंसाना नहीं चाह रहा है, और चुटकुल तकरीबन बंद होने की हालत पे आ गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ से गायब हुई हैं। हाँ हो रही हैं सर। विप्रो एक बहुत बड़ा नाम था, विप्रो यहाँ से गायब हो गया इस सड़क की वजह से। खाली अगर सड़क होता तो और कंपनियां आती और विकास होता है। बिल्कुल सर। और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को वहाँ पे जॉब मिलती, नौकरियाँ मिलती, और गुरुद्वारा का जबरदस्त विकास होता है। इसलिए आप यहाँ बैठे हैं? जी सर, कि विकास हो। हाँ जी। अच्छा, ये रोड क्या रोड की मांगे कि विकास की भी मांगे साथ में? सर रोड बन जाएगी, विकास तो हो ही जाएगा। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जितनी मैंने बात की है, ये जो मांग खाली रोड की मांग नहीं है, ये विकास की मांग है। विकास की, ये रोड जुड़ी हुई है विकास से। अगर रोड बनेगी तो विकास आएगा, तो हो ही जाएगा। ये लड़ाई जो चल रही है, ये विकास की लड़ाई है एक्चुअल में। रोड तो बस एक चेहरा है कि आप उसे बनाइए और विकास कीजिए। मतलब जो हमारे कोटद्वार में, कोटद्वार क्या उत्तराखंड के यही हालत है सब जगह, डेवलपमेंट 0 स्तर पे है, और उसको बढ़ाने के लिए लोग रात में जाग रहे हैं। सर बहुत मिलके खुशी हुई, आप ऐसे आना सर जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ सर। मैं तो ये मैं सोच रहा कि कुछ ऐसा हुआ और आप पेपर लीक की बात है सर। पीछे हाकिम सिंह जी पकड़ गए थे सर, अब भी उन्हीं का नाम आया। पीछे हाकिम जी कौन है? ये उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, कोई पहले वो भी कोई मंत्री के साथ। कौन सा पेपर लीक में उनका नाम आया था? सर यूकेएससी पहले भी उन्होंने किया था सर। अच्छा, पेपर लीक किया था? हाँ जी सर, उस टाइम उनका नाम ओपन हुआ था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। मतलब दिखावा तो कर दे कि ये हो रही हुई। अब भी जो पेपर लीक हुआ, अब भी उनका नाम आया सर, दोबारा नाम आया सर। तो मतलब ये कोई चीज़ें लगती हैं सर अच्छी। अच्छा, बहुत खुशी हुई है। मैं आपको देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, सरकार कई बार आंदोलन तोड़ने की कोशिश करती है। जी। अगर जनता ऐसे जुटी रहेगी तो ये आंदोलन नहीं टूटेगा और वो बन जाएगी। अब आपके ऊपर है पूरा खेल सर। जी सर, अगर आप आएंगे, आप पूरा खेल आपके ऊपर है सर। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, करना चाहिए सर। तो कभी नहीं, मैं तो कहता हूँ लोकल से आना ही चाहिए। जैसे मैं भी देखता हूँ कि लोकल इतना आ नहीं पा रहे हैं सर। देखिए लोग भी आ रहे हैं सर। इधर आइए, कैमरा घुमाइए, कैमरामैन वो देखिए, रात में और वीडियो यहाँ पे आ रही है। और देखिए नए नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए
और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे इस आंदोलन का सुरूर बढ़ता जा रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके रात में लोग आ रहे हैं अपनी नींद को छोड़ के इस आंदोलन को जगाने के लिए। और अच्छा लग रहा है देख के। नमस्कार सर, सब लोग रात में उपस्थित हो गए फिर नींद वींद सब छोड़ के? मैं एक्चुअल में जब 8 बजे करीब आया था तो यहाँ पे कम लोग थे, लेकिन तो यह तो उल्टा हो रहा है, जैसे रात बढ़ती जा रही है लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? क्या करें, अभी ऐसा है कि जब एक बंदा जो है 7 दिन से आज 7वां दिन है, हमें सर ऐसे खड़ा होना चाहिए, लाइट की रोशनी उल्टी आ रही है ना, साफ दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? हाँ जी बोलिए सर। तो 7 दिन से बैठे हुए हैं अपने अंथौल जी, तो थोड़ा हमारा भी फर्ज बनता है आपने तो जंगल का माहौल ही बदल दिया। ना बिल्कुल राइट, इस जंगल को अभी पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पे कि जंगल है कि क्या हो रहा है। राइट, या तो ऐसा जब मैं आया था मैं डर रहा था यहाँ खड़े होने में, लेकिन अब तो देखो माहौल अब जो है यहाँ पे जो है मतलब जो है कि जो पहले लोग डरते थे शायद वो भी डरना बंद कर दिए होंगे। एक जो है मेला जैसा लगा हुआ है। अब सबको विकास चाहिए भाई, सबको ये रोड चाहिए, तो इसलिए बहुत जरूरी है। आपको कितनी उम्मीद रोड बनेगी कि नहीं बनेगी? देखो जी, उम्मीद तो हम इसी उम्मीद पर टिके हुए हैं। तकरीबन से तब से थापा जी यहाँ से चले थे पैदल, तब से हम उनके साथ लगे सर। एक्चुअल में ये जो उम्मीदें हैं ना, ये जनता ने खुद चलाई है। जनता से लेके चल रही है पूरा आंदोलन का अपने सर पे। सुन ले दीदी, सुन ले भूली, सुन ले मेरी बात, सुन ले दीदी, सुन ले भूली, सुन ले मेरी बात। जो हमारी रोड बना लो, जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा, सुन ले धामी, सुन ले धामी, सुन ले खंडूरी, सुन ले मेरी बात, सुन ले धामी, सुन ले मेरी बात। जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा, जो हमारी रोड बना लो, सुन ले मेरी बात, सुन ले धामी, सुन ले मेरी, सुन ले मेरी बात। जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा, जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा। सुन ले दीदी, सुन ले मोदी, सुन ले मेरी बात, जो मोदी, सुन ले यार, सुन ले मेरी बात। जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा, जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा। सुन ले खंडूरी, सुन ले धामी, सुन ले मेरी बात, सुन ले खंडूरी, सुन ले धामी, सुन ले मेरी बात। जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा, जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा। सुन ले दीदी, सुन ले भूली, सुन ले मेरी बात, सुन ले दीदी, सुन ले भूली, सुन ले मेरी बात। जो हमारी रोड बना लो, वो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा, जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा। सुन ले भूला, सुन ले दादा, सुन ले मेरी बात, सुन ले भूला, सुन ले दादा, सुन ले मेरी बात। जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा, जो हमारी रोड बना लो, वो एक झूलो सा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। थापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, थापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी नहीं तो नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं, आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। धन्यवाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राम भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम्हें किसने बनाया? जनता ने। तुम्हें किसने बनाया? जनता ने। तुम क्यों नहीं सुनते? जनता की। तुम क्यों नहीं सुनते? जनता की। तुम क्यों नहीं सुनते? जनता की। तुम्हें किसने बनाया? जनता ने। तुम्हें किसने बनाया? जनता ने। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक गाना उन्होंने लिखा है, क्या कमाल की लाइनें लिखी हैं, सुन के आपके अंदर जोश भर जाएगा पूरा।
और एक गाना मैडम जी ने लिखा है, दीपा जी ने, और बड़ा खुशी हो रही है लोगों से मिलके। कमाल की, आप तो जीनियस लोग हैं। अगर कोई कविताएं लिख ले, अगर कोई दिख रहे हैं ना आंदोलन में दिख रहे हैं। ये इन्होंने हमको मजबूर किया नहीं है गाना लिखने से, बोलने के लिए हमारे ये नहीं आपके अंदर काबिलियत है, आप गाने लिखिए, आपके अंदर वो बात दिख रही है, आपको लिखने और लिखने चाहिए। ये बहुत इस आंदोलन का टैलेंट निकल के आ रहा है। नहीं, अगर आप देखिए, अगर आप प्रतिभा की बात करें, टैलेंट की बात करें, लिखना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन कविता लिख लेता है तो इंटेलिजेंट है। लेकिन हमने शुरू से लेकर आज तक ये देखा, इस धरने में जब लोग आए हैं, सब ने धरने से संबंधित भजन बनाए, कीर्तन बनाए और गाना गा रखे हैं यहाँ पे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट्स करके वहाँ पे, तो एक्चुअल में क्रिएटिविटी बोलते हैं। हाँ, कुछ नया लेकिन होता क्या है ना, कुछ लोग क्या है कि जब यहाँ से कोई भी फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अगर वायरल होता है, तो जो लोग इस रोड के विरोधी हैं वो क्या कहते हैं, वहाँ तो भजन कीर्तन चल रहा है। हम उनको कहते हैं कि ये भजन कीर्तन, मैं पहली बार आया, मैं तो कभी आया नहीं, लेकिन मेरे को मतलब क्या बताऊँ, मेरे को एक बॉडी के अंदर सेंसेशन हो गई इसको सुन के, कान हिल गए। लेकिन ये भजन कीर्तन नहीं है, भजन कीर्तन नहीं है, भजन कीर्तन ये देखो ऐसा है, ये एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। और हाँ, और इसको अपनी आवाज को जनप्रतिनिधि तक पहुँचाने का भी एक तरीका है। तो हो सकता है अब ऐसा लोग तो पता नहीं क्या क्या तरीका अपनाते हैं। महात्मा गांधी ने भजन लिखे हैं, भजन गाए हैं और उनसे दुनिया बदली है। तो ये भी तो वही कर रहे हैं, बुरी बात क्या है? तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे उत्तराखंड में इतनी टैलेंटेड महिलाएं जैसी अच्छी कविताएं लिख सकती हैं, और लिखना चाहिए अपने घर पे बैठ के, और उनको भर के आना चाहिए आगे। ये तो मेरे अचंभा हो गया, इतने अच्छा गाना लिखा हुआ है, ऐसे एक गाना, दो गाने, गजब है भाई। दीपा जी और भी गाने लिखे हैं आपने? नहीं, आप मतलब मैं तो क्या बोलूं, मैं तो मतलब ऐसी लाइनें लिख सकती है, आपको राइटर होना चाहिए, कविता लिखनी चाहिए बहुत सारी। मुझे एक चॉकलेट भी दी गई है खाने के लिए, राइट। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, आप आइए यहाँ पे। अभी तो हमारे यहाँ ताड़का है नहीं, दूसरा कराने वाला है। और बहुत अच्छा माहौल है, आप जरूर यहाँ पे एक बार आइए, एक बार आपको जरूर यहाँ पे आना चाहिए और आपकी सोच बदल जाएगी।